हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल सुदेश ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम झारखंड में जनजातीय विद्रोह का एक संथाल विद्रोह, जो झारखंड में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो वीडियो का आप अंत तक देखें। वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि इस विद्रोह से संबंधित हम सभी प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ रूप से बनाए हैं ताकि आपका संथाल विद्रोह कंप्लीट हो जाए। तो वीडियो का आप अंत तक देखें। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, देखिए, निम्न में से किस विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अब पूछ रहा है, जो ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन, उसमें पूछ रहा है कि कौन सा विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है हो विद्रोह, बीम दिया हुआ है भूमिज विद्रोह, सीम दिया हुआ है पहाड़िया विद्रोह, डीम दिया हुआ है संथाल विद्रोह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संथाल विद्रोह को ही हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, निम्न में से कौन सा विद्रोह संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब पूछ रहा है कि जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा विद्रोह जो है वह संथाल परगना का प्रथम जनक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है संथाल विद्रोह, बीम दिया हुआ है कोल विद्रोह, सीम दिया हुआ है घाटवाल विद्रोह और डीम दिया हुआ है चेरो विद्रोह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संथाल विद्रोह को ही हुल विद्रोह भी कहा जाता है और संथाल परगना के मतलब प्रथम जनक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, जनजातीय भाषा में हुल का अर्थ होता है। अब हुल जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है जनजातीय भाषा में, वो पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है क्रांति, बीम दिया हुआ है बगावत, सीम दिया हुआ है दोनों और डीम दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुल का मतलब क्रांति भी होता है और बगावत भी होता है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, कार्ल मार्क्स ने निम्न में से किस विद्रोह को भारत के प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी। अब जो कार्ल मार्क्स थे वो मतलब भारत की कौन सा प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी या कौन सा विद्रोह को। तो देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है खोंड विद्रोह, बीम दिया हुआ है पाइक विद्रोह, सीम दिया हुआ है संथाल विद्रोह, डीम दिया हुआ है कोल विद्रोह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संथाल विद्रोह को ही कार्ल मार्क्स ने भारत के प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इनमें से किस आंदोलन को मुक्ति आंदोलन की संज्ञा भी दी जाती है, या फिर पूछ सकता है कि मुक्ति आंदोलन के नाम से किस आंदोलन को जाना जाता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है संथाल विद्रोह, बीम दिया हुआ है बिरसा विद्रोह, सीम दिया हुआ है मुंडा विद्रोह और डीम दिया हुआ है कोल विद्रोह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संथाल विद्रोह को ही मुक्ति आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। इससे पहले बताया कि हुल विद्रोह किसको बोलते हैं, तो संथाल विद्रोह को ही बोलते हैं। अगर संथाल परगना के प्रथम जनक्रांति पूछा जाए तो वह भी तुम्हारा संथाल विद्रोह ही होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, सिद्धू कान्हू के अतिरिक्त निम्न में से किसका संबंध संथाल विद्रोह से है। आपको पता होना चाहिए कि संथाल विद्रोह जो हुआ था उसमें एक ही परिवार का 6 लोग थे, उसमें से 2 सिद्धू कान्हू भी थे और 4 थे, वो सबका नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है प्रताप एवं विराट, बीम दिया हुआ है चांद एवं भैरव, सीम दिया हुआ है सिंगरा एवं बिंदराय और डीम दिया हुआ है नीलांबर एवं पीताम्बर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांद और भैरव भी जो है ये संथाल विद्रोह से अपना संबंध रखते हैं। ये तो सब भाई थे, सिद्धू कान्हू चांद भैरव सब भाई थे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, निम्न में से किन महिलाओं का संबंध संथाल विद्रोह से है। अब जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा मतलब किन महिलाओं का संबंध संथाल विद्रोह से है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है बिंदु एवं सिंधु, बीम दिया हुआ है गुलाबो एवं सुमन, सीम दिया हुआ है फूलो एवं झानो और डीम दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फूलो झानो जो थी महिलाएं थी ये दोनों संथाल विद्रोह से संबंध रखती है। और बता दें कि फूलो झानो जो है, चांद भैरव, सिद्धू कान्हू, ये 6 जो थे यही इस आंदोलन का नेतृत्व करता थे और ये सभी एक ही परिवार से थे और सब भाई बहन थे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, संथाल परगना क्षेत्र में संथालों का सर्वाधिक आगमन इनमें से किस अवधि में हुआ। अब बोल रहा है कि संथाल परगना जो हम लोग का है प्रमंडल
उसमें संथालों का सर्वाधिक आगमन करने का मतलब सबसे ज़्यादा कब संथाल लोग यहाँ पे आए थे, उस अवधि को पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन एम दिया हुआ है 1815 से 30, बीम दिया हुआ 1815 और सीम दिया हुआ 1830 से 45 और डीम दिया हुआ है 1845 से 60। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1815 से 30 ईस्वी के बीच संथाल प्रोग्राम में संथालों का सर्वाधिक आगमन हुआ था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, इनमें से किस स्थान के बीच रेलवे लाइन बिछाने हेतु संथाल को बेगार करने के लिए विवश किया गया। ठीक है, आप पूछ रहा है जो कौन सा रेलवे लाइन को जो मतलब बिछाने के लिए, बेगार करने का मतलब है कि बिना पैसा का काम करवाना। ठीक है, तो उसके लिए विवश किया गया था संथालों को। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है भागलपुर से पटना, बीम दिया हुआ भागलपुर से बर्धमान, सीम दिया हुआ भागलपुर से इलाहाबाद और डीम दिया हुआ भागलपुर से सरगुजा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागलपुर से बर्धमान के बीच जो रेलवे लाइन बिछाया गया था उसी में संथालों को बेगार के रूप में विवश किया गया था। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, संथाल विद्रोह की शुरुआत कब की गई। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है 1854 ईस्वी में, बीम दिया हुआ 1856 ईस्वी में, सीम दिया हुआ 1855 ईस्वी में और डीम दिया हुआ 1857 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, संथाल विद्रोह के प्रारंभ से पूर्व इनमें से किस थाने के दारोगा की सहायता से एक स्थानीय साहूकार ने घर में मामूली चोरी के मामले में संथालों को गिरफ्तार करवा दिया। अब पूछा, संथाल विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था उससे पहले ही कौन सा मतलब थाने का दारोगा की सहायता से मतलब साहूकार जो थे वो संथालों को गिरफ्तार करवाए थे। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है दीदी थाना, बीम दिया हुआ है चाकुलिया थाना, सीम दिया हुआ करमाटी थाना और डीम दिया हुआ गौ थाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीदी थाना के जो दारोगा थे उन्हीं से मतलब एक साहूकार जो है मतलब बोलकर मामूली चोरी के कारण संथालों को गिरफ्तार करवाए थे। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, संथाल विद्रोह के प्रारंभ से पूर्व दीदी थाना के किस दारोगा की सहायता से एक स्थानीय साहूकार ने अपने घर में मामूली चोरी के मामले में संथालों को गिरफ्तार करवाया। अभी पूछा था कौन सा थाना के दारोगा थे, अभी पूछा था दारोगा का नाम क्या है जिसकी मदद से मतलब स्थानीय साहूकार जो है वह संथालों को गिरफ्तार करवाए थे। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है भगवान दास, बी में दिया हुआ है स्वामी नारायण, सी में दिया हुआ है महेशलाल दत्त और डी में दिया हुआ है गणेश लाल दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महेशलाल दत्त जो थे यही दीदी थाना के दारोगा थे और इन्हीं की मदद से मतलब साहूकार जो थे वो संथालों को गिरफ्तार करवाए थे। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। ठीक है, अब जो संथाल विद्रोह हुआ था उसका प्रमुख कारण पूछ रहा है क्या था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों का शोषण, बी में दिया हुआ है अंग्रेजों द्वारा कुछ आदिवासी नेताओं की हत्या किया जाना, सी में दिया हुआ है अंग्रेजों द्वारा कुछ आदिवासी नेताओं को गिरफ्तार किया जाना और डी में दिया हुआ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों का शोषण करना ही संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, निम्न में से किस स्थान से संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। आप पूछा जो संथाल विद्रोह हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ था, कौन सा जगह से। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है भागलपुर, बी में दिया हुआ है भोगनाडी, सी में दिया हुआ है तमाड़ और डी में दिया हुआ है उलियातू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोगनाडी से ही संथाल विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, संथाल विद्रोह से पूर्व किस तिथि को भोगनाडी नामक गांव में आदिवासियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। अब जो संथाल विद्रोह था उससे पहले ही भोगनाडी में एक आदिवासियों का बैठक का आयोजन किया गया था, वो कब किया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है 30 जून 1854 ईस्वी में, बी में दिया हुआ है 30 जून 1855 ईस्वी में, सी में दिया हुआ है 15 अगस्त 1854 ईस्वी में और डी में दिया हुआ है 15 अगस्त 1855 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 जून 1855 ईस्वी में ही
भोगनाडी नामक गांव में आदिवासियों की एक बैठक का आयोजन किया गया था। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडी गांव में आयोजित बैठक में निम्न में से कौन सा नारा दिया गया। अब जो भोगनाडी में आदिवासियों का एक बैठक हुआ था उसमें क्या नारा दिया गया था उसको पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है अपना राज अपना देश अपना राज, बीम दिया हुआ अपना गांव अपना घर, सीम दिया हुआ अपना खेत अपना अनाज, और डीम दिया हुआ अपनी संस्कृति अपना स्वाभिमान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपना देश अपना राज जो है यही नारा भोगनाडी में आयोजित आदिवासियों का जो बैठक हुआ था उसमें दिया गया था। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, किस तिथि को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब पूछ रहा है कि हूल दिवस, तो ऐसे भी बहुत जगह पूछा जाता है कि हूल दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है 30 जनवरी, बीम दिया हुआ 30 मार्च, सीम दिया हुआ 30 जून और डीम दिया हुआ 30 अक्टूबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 जून को ही हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, तो क्योंकि इसी दिन को ही मतलब भोगनाडी में एक बैठक हुआ था संथाल विद्रोह को लेकर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडी गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे राजा घोषित किया गया। ठीक है, अब जो संथाल विद्रोह से जो बताएं अभी 30 जून 1855 ईस्वी में जो बैठक हुआ था आदिवासियों का, वहाँ पे किसको मतलब राजा चुना गया था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है सिद्धू को, बीम दिया हुआ है चांद को, सीम दिया हुआ है कान्हो को और डीम दिया हुआ है भैरव को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्धू को ही बैठक में राजा घोषित किया गया था। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडी गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे मंत्री नियुक्त किया गया। अभी पूछा था कि राजा किसको घोषित किया गया था, अभी पूछ रहा है कि मंत्री किसको नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है सिद्धू को, बीम दिया हुआ है कान्हो को, सीम दिया हुआ है चांद को और डीम दिया हुआ है भैरव को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कान्हो को मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था भोगनाडी में जो बैठक हुआ था उसमें। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडी गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे प्रशासक नियुक्त किया गया। अब प्रशासक पूछा था कि किसको प्रशासक नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है सिद्धू को, बीम दिया हुआ है कान्हो को, सीम दिया हुआ है चांद को और डीम दिया हुआ है भैरव को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चांद को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था। अगर पूछेगा राजा किसको घोषित किया गया था तो सिद्धू को बोलना है। अगर पूछेगा कि मंत्री किसको घोषित किया गया था तो कान्हो को, और प्रशासक अगर पूछता है तो फिर चांद को। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडी गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे सेनापति नियुक्त किया गया। अब पूछ रहा है कि सेनापति किसको नियुक्त किया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है सिद्धू को, बी में दिया हुआ है चांद को, सी में दिया हुआ है कान्हो को और डी में दिया हुआ है भैरव को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भैरव को ही सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया था। यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला सवाल आता है, कहीं से भी आपको पूछ देगा, तो आपको चारों याद रखना है किसको क्या नियुक्त किया गया था। और एक बार बता दें, सिद्धू को क्या घोषित किया गया था, तो राजा घोषित किया गया था। ठीक है, कान्हो को क्या घोषित किया गया था, तो मंत्री घोषित किया गया था। उसके बाद आपको चांद को प्रशासक घोषित किया गया था। उसके बाद भैरव को अभी देखें सेनापति नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडी गांव में आयोजित बैठक में किसने यह घोषणा की थी कि भगवान उन्हें निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए हथियार उठा लो। अब जो भोगनाडी में जो बैठक हुआ था उसमें पूछ रहा है कि कौन घोषणा किया था कि भगवान ने मतलब उन्हें निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लो का मतलब घोषणा किया। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में दिया हुआ है सिद्धू कान्हो, बी में दिया हुआ है फूलो झानो, सी में दिया हुआ है चांद भैरव और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्धू कान्हो जो थे यह घोषणा किए थे कि भगवान ने उन्हें निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लो। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना के अतिरिक्त निम्न में से किन क्षेत्रों में भी था।
अब संथाल विद्रोह जो हुआ था उसका प्रभाव पूछ रहा है कि संथाल परगना में ही था कि इसके अतिरिक्त और कहीं था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है हजारीबाग, बी में दिया हुआ है बीरभूम, सी में दिया हुआ है छोटानागपुर और डी में दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी कहने का मतलब है कि हजारीबाग, बीरभूम और छोटानागपुर तीनों जगहों में संथाल परगना के अलावा भी संथाल विद्रोह का प्रभाव पड़ा था। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अब पूछा हजारीबाग में जो हुआ था संथाल विद्रोह, उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे या नेता कौन थे। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है सिद्धू तथा कान्हू, बी में दिया हुआ है फूले तथा झानो और डी में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है लुबाई माझी तथा अर्जुन माझी और डी में दिया हुआ है चांद तथा भैरव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुबाई माझी और अर्जुन माझी जो थे यही हजारीबाग में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, बीरभूम क्षेत्र में संथाल विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया। अब ठीक है, अब पूछ रहा है कि जो बीरभूम में हुआ था, जो मतलब संथाल विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है अर्जुन माझी, बी में दिया हुआ है लुबाई माझी, सी में दिया हुआ है गोरा माझी और डी में दिया हुआ है विक्रम माझी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरा माझी जो थे यही बीरभूम में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, जमींदार, महाजन, पुलिस एवं सरकारी कर्मचारियों का नाश निम्न में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था। अब जो ऑप्शन दिया हुआ 4 ऑप्शन, उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा विद्रोह का यह नारा था कि जमींदार, महाजन, पुलिस एवं सरकारी कर्मचारियों का नाश हो। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है घाटवाल विद्रोह, बी में दिया हुआ संथाल विद्रोह, सी में दिया हुआ चेरो विद्रोह, डी में दिया हुआ हो विद्रोह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संथाल विद्रोह में ही ये नारा लगाया गया था कि जमींदार, महाजन, पुलिस एवं सरकारी कर्मचारियों का नाश हो। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, 7 जुलाई 1855 को किस अंग्रेजी अधिकारी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को दबाने का असफल प्रयास किया गया। अब पूछा जो 7 जुलाई 1855 में किस अंग्रेजी अधिकारी द्वारा क्या किसके या फिर उसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह को दबाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो असफल रहा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ जनरल कूपर, बी में दिया हुआ जनरल लॉयड, सी में दिया हुआ जनरल विल्किंसन और डी में दिया हुआ है जनरल एडेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनरल लॉयड जो थे यही संथाल विद्रोह को दबाने का प्रयास किए थे लेकिन असफल रहा था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, संथाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजी सेना का कौन सा मेजर पराजित हो गया। अब पूरा संथाल विद्रोह के दौरान जो मतलब अंग्रेजी सेना दबाने आए थे उसमें से कौन सा मेजर थे वो हार गए थे संथाल विद्रोह, मतलब संथाली या आदिवासियों से। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है मेजर लीड, बी में दिया हुआ है मेजर बारो, सी में दिया हुआ है मेजर थॉमसन और डी में दिया हुआ है मेजर रीड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेजर बारो जो थे यही संथाल विद्रोह के दौरान मतलब हार गए थे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एम दिया, ऑप्शन सी बी जो है वही इसका सही उत्तर होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, संथाल विद्रोह के दौरान किस दारोगा की हत्या कर दी गई थी। अब जो संथाल विद्रोह हुआ था उसमें किस दारोगा की हत्या की गई थी। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है दीधी थाने के दारोगा माधवलाल दत्त की, बी में दिया हुआ है उपरोक्त ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग होने में गलत हो गया है। देखिए, बी में दिया हुआ है कटहरिया थाने दारोगा प्रताप नारायण की और सी में दिया हुआ है आपका उपरोक्त दोनों की, मतलब ए और बी की। ठीक है, और डी में दिया उपरोक्त में से किसी की नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये जो ए नंबर में है और ये सी नंबर ऑप्शन मतलब गलती से टाइपिंग हो गया है। तो दोनों जो थे प्रताप नारायण और माधवलाल दत्त दोनों की हत्या की गई थी। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, संथाल विद्रोह के दौरान 16 से 17 सितंबर 1855 को इनमें से किसके नेतृत्व में लगभग 3000 संथाल विद्रोहियों ने कई स्थानों एवं गांवों पर कब्जा कर लिया। अब पूछा संथाल विद्रोह के दौरान ही 16 से 17 सितंबर में मतलब 1855 ईस्वी को ही किसके नेतृत्व में लगभग 3000 संथाल विद्रोहियों ने मतलब थाना और गाँव पर अपना कब्जा कर लिया था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एम दिया हुआ है सुंदरा एवं रामा माझी, बी में दिया हुआ है सिद्धू एवं कानू और डी में दिया हुआ है मतलब सी में दिया हुआ है चांद एवं भैरव और डी में दिया हुआ है फूल एवं झानो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुंदरा एवं रामा माझी के नेतृत्व में
3000 संथाल विद्रोहियों ने कई थानों और गांवों पर कब्जा कर लिया था। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, संथाल विद्रोह को रोकने हेतु ब्रिटिश सरकार ने विद्रोहियों को पकड़ने पर कितने रुपए का इनाम घोषणा की थी। अब संथाल विद्रोह जो हुआ था उसको रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक अपना उपाय अपनाया था। उसमें कुछ विद्रोहों को मतलब पकड़वाने के लिए इनाम का घोषणा किया था। तो वो कितना रुपये का किया था वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है 2000, बी में दिया हुआ है 10,000, सी में दिया हुआ है 5000, डी में दिया हुआ है 20,000। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10,000 रुपया घोषणा किया था कि जो किसी मतलब विद्रोही को अगर पकड़वाता है तो उसको 10,000 रुपया का इनाम दिया जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, सिद्धू मुर्मू को कब गिरफ्तार किया गया। अब पूरा सिद्धू मुर्मू जो थे वो नेतृत्वकर्ता जो थे, मतलब सिद्धू कान्हू जो भाई लोग, उसको मतलब कब गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में दिया हुआ है जनवरी 1855 में, बी में दिया हुआ है जून 1855 में, सी में दिया हुआ है अक्टूबर 1855 में और डी में दिया हुआ है दिसंबर 1855 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिसंबर 1855 में सिद्धू मुर्मू को गिरफ्तार किया गया था। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, इनमें से किस न्यायालय में सिद्धू मुर्मू पर मुकदमा चलाया गया था। अब पूछा सिद्धू मुर्मू जो थे जिनको दिसंबर 1855 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया था, उनके खिलाफ किस न्यायालय में मुकदमा चलाया गया था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है साहेबगंज न्यायालय, बी में दिया हुआ राजमहल न्यायालय, सी में दिया हुआ भागलपुर न्यायालय और डी में दिया हुआ संथाल परगना न्यायालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भागलपुर न्यायालय में ही सिद्धू मुर्मू के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, किस तिथि को सिद्धू मुर्मू को फांसी की सजा दी गई थी। आप पूछेगा यहाँ पे सिद्धू मुर्मू को फांसी कब दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है 2 दिसंबर 1855 ईस्वी को, बी में दिया हुआ है 5 दिसंबर 1855 ईस्वी को, सी में दिया हुआ है 10 दिसंबर 1855 ईस्वी को, डी में दिया हुआ है 15 दिसंबर 1855 ईस्वी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 दिसंबर 1855 ईस्वी को ही सिद्धू मुर्मू को फांसी दिया गया था। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, चांद तथा भैरव को किस स्थान पर अंग्रेजों ने गोली मार दी। अब जो सिद्धू मुर्मू में उनको तो फांसी हो गया, उसका ये भाई भी थे चांद भैरव। अब इनको पूछा है कब कहाँ पे मतलब किस स्थान पर गोली मारा गया था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है सरगुजा, बी में दिया हुआ है भागलपुर, सी में दिया हुआ है बढ़ैत और डी में दिया हुआ है रांची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बढ़ैत में ही चांद और भैरव को मतलब ब्रिटिश जो या फिर अंग्रेजों ने गोली मारी थी। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, कान्हू को अंग्रेजों ने कब गिरफ्तार कर लिया। अब जो 3 भाई तो मर गए, अब आते हैं चौथा भाई, इनको पूछ रहा है कब गिरफ्तार किया गया था अंग्रेजों द्वारा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है जनवरी 1856 में, बी में दिया हुआ है फरवरी 1856 में, सी में दिया हुआ है मार्च 1856 में और डी में दिया हुआ है अप्रैल 1856 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फरवरी 1856 में कान्हू को भी अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए, इनमें से किस स्थान पर कान्हू को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई। अब पूछ रहा है कि जो लास्ट भाई थे चौथा भाई कान्हू, इनको मतलब अंग्रेजों द्वारा कब फांसी दी गई थी या फिर कहाँ पे दिया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ बढ़ैत गांव, बी में दिया हुआ भोगनाडी गांव, सी में दिया हुआ भागलपुर थाना और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोगनाडी। ठीक है, अगर कान्हू को कहाँ फांसी दिया गया तो आपको बोलना है भोगनाडी। अगर चांद भैरव का पूछता है तो आपको बताना है कि अंग्रेजों ने कहाँ गोली मारी थी, तो बढ़ैत में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, संथाल विद्रोह को दबाने में निम्न में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब पूछ रहा है कि संथाल विद्रोह जो हुआ था उसको दबाने में कौन सा अंग्रेजी अधिकारी जो थे वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ कैप्टन अलेक्जेंडर, बी में दिया हुआ लेफ्टिनेंट थॉमसन, सी में दिया हुआ लेफ्टिनेंट रीड और डी में दिया हुआ उपरोक्त तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों जो है मतलब अलेक्जेंडर, थॉमसन, रीड, ये तीनों जो है संथाल विद्रोह को दबाने में मुख्य भूमिका अदा किए थे या निभाए थे। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए,
संथाल विद्रोह में लगभग कितने लोगों ने भागीदारी की थी। अब जो संथाल विद्रोह हुआ था उसमें पूछा है कि टोटल कितना आदमी जो है वो भाग लिए थे लगभग में। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में दिया हुआ है 10,000, बी में दिया हुआ है 50,000, सी में दिया हुआ है 25,000 और डी में दिया हुआ है 1,00,000। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50,000 लोग जो थे ये संथाल विद्रोह में भाग लिए थे या भागीदारी की थी। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, संथाल विद्रोह के दौरान लगभग कितने लोग मारे गए थे। अब जो संथाल विद्रोह हुआ था उसमें कितना लोग लगभग मारे गए थे वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है 5,000, बी में दिया हुआ है 25,000, सी में दिया हुआ है 15,000, डी में दिया हुआ है 35,000। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15,000 लोग लगभग संथाल विद्रोह में मारे गए थे। कितने लोग भाग लिए थे, तो 50,000 भाग लिए थे। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए, अंग्रेजों द्वारा संथाल विद्रोह से बचाव हेतु पाकुड़ में किस टावर का निर्माण कराया गया था। अब पूरा अंग्रेजों को द्वारा जो संथाल विद्रोह को बचाने के लिए कौन सा टावर का पाकुड़ में निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है मार्टिलो टावर, बी में दिया हुआ है कोलार टावर, सी में दिया हुआ है विलियम टावर, डी में दिया हुआ है सर्टिन टावर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्टिलो टावर का मतलब निर्माण करवाया गया था अंग्रेजों से बचने के लिए। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 42। नेक्स्ट 42 में देखिए, संथाल विद्रोह द्वारा किस रानी से सहायता का आग्रह किया गया था। अब पूछा संथाल विद्रोह के दौरान मतलब पाकुड़ के किस रानी से मतलब सहायता का आग्रह किया गया था। तो ऑप्शन को सुनने में दिया हुआ है रानी सर्वेश्वरी, बी में दिया हुआ रानी दिव्या, सी में दिया हुआ रानी क्षेमा सुंदरी और डी में दिया हुआ रानी कर्णवती। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रानी क्षेमा सुंदरी जो थी इन्हीं से मतलब सहायता का आग्रह किया गया था। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए, संथाल विद्रोह के दमन के बाद निम्न में से किस नाम से एक नए जिले का गठन किया गया। अब संथाल विद्रोह जो खत्म हो गया उसके बाद बोल रहा है कि कौन सा नाम से मतलब एक नया जिला का गठन किया गया। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है रेगुलेशन, बी में दिया हुआ है बिग रेगुलेशन, सी में दिया हुआ है नॉन रेगुलेशन और डी में दिया हुआ है स्मॉल रेगुलेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉन रेगुलेशन के नाम से ही एक जिला का गठन किया गया था संथाल विद्रोह के दमन के बाद। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए, संथाल विद्रोह के बाद किस तिथि को नॉन रेगुलेशन नामक अलग जिला का निर्माण किया गया था। अब जो संथाल विद्रोह का दमन हुआ था उसके बाद पूछ रहा है जो जिला बनाया गया था नॉन रेगुलेशन नामक जिला वो कब निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है 15 नवंबर 1856 में, बी में दिया हुआ है 30 नवंबर 1856 में, सी में दिया हुआ है 15 दिसंबर 1856 में और डी में दिया हुआ है 30 दिसंबर 1856 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 नवंबर 1856 ईस्वी को ही नॉन रेगुलेशन नामक जिला का निर्माण किया गया था। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए, संथाल विद्रोह के बाद निर्मित नॉन रेगुलेशन जिला का नाम बाद में क्या कर दिया गया। अब जो तभी संथाल विद्रोह के दौरान जो निर्मित किया गया था नॉन रेगुलेशन जिला उसको अभी किस नाम में बदल दिया गया है या फिर क्या नाम कर दिया गया। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ देवघर, बी में दिया हुआ गोड्डा और सी में दिया हुआ है संथाल परगना, डी में दिया हुआ है पाकुड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संथाल परगना के नाम से ही मतलब अभी चेंज किया गया। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए, संथाल परगना जिला का प्रथम जिलाधीश कौन था। अब जो बोल रहा है कि संथाल परगना था जो जिला बना था मतलब नॉन रेगुलेशन को बदलकर संथाल परगना बनाया गया था, उस जिला का प्रथम जिलाधीश करने का मतलब है कलेक्टर कौन था। तो ऑप्शन में दिया हुआ है एलसी एडन, बी में दिया हुआ है विलियमसन रीड, सी में दिया हुआ है मार्शल क्रॉफ्ट और डी में दिया हुआ है वॉक्स थॉपर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलसी एडन जो थे यही संथाल परगना के प्रथम कलेक्टर या जिलाधीश बनी थी। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए, निम्न में से या इनमें से किसकी रिपोर्ट के आधार पर दामिनेको का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया। अब बोल रहा है कि जो ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से किसका रिपोर्ट के बाद दामिनेको का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है एलसी एडन, बी में दिया हुआ है विलियमसन रीड, सी में दिया हुआ है एलिस एडम्स और डी में दिया हुआ है विल्किंसन।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। एलिस एडम्स जो थे, इन्हीं के रिपोर्ट के बाद दामिनी को जो है उसका नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया था। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए, संथाल परगना में किस वर्ष यूल रूल व्यवस्था की गई थी। अब यूल रूल जो था वो किस वर्ष मतलब संथाल परगना में व्यवस्था की गई थी या लागू की गई थी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एम दिया 1855 ईस्वी में, बी दिया 1856 ईस्वी में, सी दिया 1857 ईस्वी में और डी दिया 1858 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1856 ईस्वी में ही यूल नामक रूल को मतलब संथाल परगना में लागू किया गया था। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 49 में देखिए, यूल रूल की प्रमुख विशेषता क्या थी। जो रूल लाया गया था 1856 ईस्वी में संथाल परगना में यूल रूल, उसका प्रमुख विशेषता क्या थी वो पूछ रहा है। तो यह देखिए, इसके तहत केवल शक के आधार पर किसी भारतीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। बिम्ब दिया हुआ है, इसके तहत संथाल परगना क्षेत्र में केवल आदिवासी व्यक्ति ही भूमि क्रय विक्रय कर सकता था। सिम दिया हुआ, इसके तहत ग्राम प्रमुख को पुलिस की शक्तियाँ प्रदान की गई थी। और डिम दिया उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस यूल रूल था, इसके तहत ग्रामीण प्रमुख को ही पुलिस की सारी शक्तियाँ प्रदान की गई थी। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए, चांद भैरव कौन थे। अब पूछा कि चांद भैरव जो थे वो कौन थे। सिद्धू कान्हू के भाई, बीम दिया हुआ है सिद्धू कान्हू के मित्र, सिम दिया हुआ सिद्धू कान्हू के रिश्तेदार और डिम दिया हुआ सिद्धू कान्हू के गुरु। हम इससे पहले ही बता चुके हैं कि सिद्धू कान्हू जो थे वो चांद भैरव सब अपना भाई थे और फूलो झानो भी जो अपनी बहन थी। ठीक है, अगर पूछता है कि चांद भैरव कौन थे तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सिद्धू कान्हू के भाई थे। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है 51। अब क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए, इसमें पूछा है कि फूलो झानो कौन थे। अब अभी बताएं कि हम ये जो थे सिद्धू कान्हू, फूलो झानो, चांद भैरव ये सब भाई बहन थे। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है सिद्धू कान्हू की मौसी, बीम दिया हुआ सिद्धू कान्हू की पत्नी, सिम दिया हुआ सिद्धू कान्हू की बहन और डिम दिया हुआ सिद्धू कान्हू की माँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिद्धू कान्हू की बहन थी फूलो झानो। ठीक है, तो यही आज का अंतिम प्रश्न था और संथाल विद्रोह से संबंधित जितना वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनता है सभी प्रश्नों का हम एक वीडियो में करवा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। और अगर झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे झारखंड दारोगा हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, झारखंड सचिवालय, झारखंड सीजल या किसी भी अगर झारखंड का आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम इस चैनल से झारखंड का हर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। धन्यवाद।